रहते हैं, लेकिन आप प्राइड लेना। वहां पे जो पाकिस्तानी रह रहे थे जिन्होंने बिजनेस शुरू किया, उन्होंने प्राइड ली कि भाई आप लोग ये सब खा रहे हैं, हम आपको इससे ज्यादा न्यूट्रिशियस एक चीज देते हैं जो मजे की भी है। और हमारे यहाँ ट्रेडिशन, हर जगह के खाने के डिफरेंट ट्रेडिशंस होते हैं ना। तो अच्छा, अब यहाँ पे मुसीबत ये है कि बर्गर को या हैमबर्गर को कोई समझता ही नहीं। इट्स अ पोर्क बेसिकली, जो ओरिजिनल हैमबर्गर है वो तो पोर्क का बनता है। जी हाँ, नहीं लेकिन हमारा तो फोकस, वो तो चले मैंने एक नाम बर्गर को दे दिया, मगर वो क्लास डिफरेंसेस बहुत, वो माशरे तनज़्ज़ुल का शिकार होके जिया और एक दिन बैठ जाते हैं जिनमें क्लास सिस्टम इस हद तक आ जाए कि लोग जो हैं वो आबादियों से या यानी जो पॉपुलेशन डिवाइड है उससे स्टेटस का अंदाजा लगाना शुरू कर दें, शहर को वाज़े तौर पे डिवाइड कर दें कि भाई ये हर दौर में अमीरों का इलाका रहता है कि जो है ना, जो उमरा हैं या ताकतवर लोग हैं या कुछ हैं, शुरू से 3000 अच्छा, लेकिन मुझे बात बताइए आपके, जो अभी आपने बोला कि अमीरों का इलाका रहता है, ठीक है, लेकिन जो आप हमारे हाई स्टैंडर्ड हाई क्लास से जो लोग बिलोंग करते हैं, जो इस लेवल पे होते हैं, क्या ये उनका कसूर है या ये उनका कसूर है जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं और वो उनकी कोशिश होती है कि हम तक ये सब चीज़ें पहुंचे? तो ये कसूर किसका है बेसिकली? कॉम्प्लेक्स में कौन किसको डाल रहा है? तो शुरू से हैव्स एंड हैव नॉट्स में बटा हुआ है। हाँ जी। कुछ लोग प्रिविलेज्ड होते हैं, कुछ लेस प्रिविलेज्ड होते हैं। सही है, ठीक है। ये चीज़ इंग्लैंड में भी है। अमेरिका में मैं इसलिए मिसाल नहीं दे रहा कि अमेरिकन तो नो भी रिच है ना, नौ दौलती हैं, तो वो तो बिहेव करते हैं ओवरग्रोन किड की तरह। लेकिन आपको वहाँ पे, अगर हम लंदन की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो वहाँ पे आपको हर कोई एक ही लेवल पे देखिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। उसके बाद टैक्स लेवल ऐसा है कि अगर 30,000 पाउंड सालाना और 70,000 पाउंड सालाना तकरीबन बराबर हो जाते हैं जब टैक्स नेट की बात आती है, कुछ आता है। दूसरे वहां पे भी है, उमरा के इलाके अलग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। ये नहीं है कि खास क्लास है उसने रोक दिया रास्ता। जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिन पर कुदरत मेहरबान हुई है, उन्होंने अपनी मेहनत से कुछ अचीव किया, वो एक फार्म हाउस में या एक बेहतर जगह पे, किलबर्न में या ऐसी जगहों पे रह सकते हैं जहां पे कि उमरा रह रहे हैं। लेकिन हद फासिल नहीं है। इतना बड़ा जो कराची से निकल के देख लिए नहीं है ना, लाहौर में नहीं है। मतलब मेरे दोस्त प्राइड लेते हैं, मैं भाटी में रहता हूँ, मैं मुजंग में रहता हूँ, वहाँ ये वो नहीं है कि गुलबर्ग का क्राउड अलग है, DH का क्राउड अलग है, और अंदरून शहर का क्राउड अलग है। बल्कि अंदरून शहर वाले ज्यादा प्राइड लेते हैं कि असल बासी तो हम हैं जो आज तक यहीं पे रह रहे हैं। जी हाँ, जिसमें हम बड़े मजे करते हैं कि बन कबाब खाने में है कपड़ा ही मजा है। बिल्कुल है, मैं तो आज तक खाता हूँ। चलिए जी, अभी हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर वजाहत भी हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं, और वो हमें बताएंगे कि क्यों हमारे माइंड में सारी बातें आती हैं। तो साइकियाट्रिस्ट उनकी भी राय लेंगे। हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइफ के साथ। वेलकम बैक। फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह अच्छी जा रही होगी। हम इस वक्त डिस्कस कर रहे थे जी क्लास डिफरेंस को, कि हमारे यहाँ क्यों इतना क्लास डिफरेंस है। अंजुम साहब हमारे साथ थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अभी हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है वो हैं डॉक्टर वजाहत, साइकियाट्रिस्ट हैं। इनसे भी जानूंगी कि एज ए साइकियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या वजह है कि जो हम लोग हर एक में क्लास डिफरेंस लेकर आते हैं, जी वो हायर क्लास है, वो मिडिल क्लास है, तो क्यों हमारे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं जिसकी वजह से हम कॉन्शियस हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। जी डॉक्टर वजाहत, वेलकम टू माई शो। क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। अच्छा, अभी अंजुम साहब हम यही बात कर रहे थे कि जी हमारे क्लास डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम कॉम्प्लेक्स का भी शिकार हो जाते हैं ना। वहाँ जाएंगे तो यार वो थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं। क्या वजह होती है कि हम लोग इस तरह से हो जाते हैं? देखिए, बात ये है कि हमारा ये माइंडसेट बनता जा रहा है। ये आज से नहीं, अगर आप 20-25 साल पहले से देखें तो ये सिलसिला चलता आ रहा है क्लासेस का। और जो कैटेगरीज होती हैं, लो क्लास, मिडिल क्लास और हाई क्लास, ये शुरू से जब से, मतलब हम जब से पैदा हुए हैं, जब से हम ये चीज़ें सुनते आ रहे हैं। लेकिन वो चीज़ें बस उसकी हद तक ही थी, क्लास की बात। आजकल के जो बच्चे या टीनेजर्स हैं या एडल्ट हैं, वो अब इन चीज़ों की वजह से जो है ना वो कॉम्प्लेक्सेस में जाना शुरू हो गए। पहले ऐसा मामला नहीं था, पहले बस कैटेगराइजेशन ही थी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आजकल के जो बच्चे नहीं था ना इतना ज़्यादा, अब मेरे ख्याल एक्सेस ज़्यादा है, इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, मीडिया ने बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉमन कर दिया है। हाई क्लास का ड्रामा है तो बिल्कुल ही अलग दिखा रहे हैं, जो कि वो लोअर क्लास के लोगों में वो फिट ही नहीं हो रहा होता। और जो लोअर क्लास का ड्रामा है वो इतना लो करके दिखा देते हैं कि हाई क्लास वाले उनको देखते हुए भी कहते हैं कि बेचारे ये क्या हाल है। हाँ, तो मतलब इतना ज्यादा जब आप फर्क खुद ही बनाएंगे और उसको इतना ज्यादा क्लियर करके दिखाना शुरू हो जाएंगे, तो ऑडियंस तो बेचारी देखने वाली है। हम तो टीवी पे देखते हैं या मैगजीन में पढ़ते हैं या जिस तरह, तो वहाँ पे हमारा माइंडसेट बनता है। अब जाहिर सी बात है कि लो क्लास का जो इंसान है वो जिंदगी भर लो क्लास में रहना तो नहीं चाहेगा। वो अच्छी चीज को देख के आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन उसको जराए नहीं दिखाते फिर ये, बस उसको ये नहीं बताते किस तरह मेहनत की जाती है। ज्यादातर जो चीजें बस डायरेक्टली बहुत ज्यादा पॉश चीजें दिखा रहे होते हैं। और आप यकीन करें
कि साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो आप हो या मैं हूं या ये हो, बात ये कि जो चीज़ हम बार बार देखते रहते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस से बैठती है और फिर हम एक टाइम पे हमें लगता है कि हम पीछे रह गए, आगे रह गए। और क्लासेस तो वैसे एजुकेशन और शऊर के लिहाज से बननी चाहिए, ठीक है ना, कि ये लोअर क्लास आदमी है, इसकी अकल कम है या इसका शऊर कम है या ये सिग्नल तोड़ता है या ये गालियां बकता है, समथिंग लाइक दैट। ऐसी क्लासेस बने तो फायदा है ना। ये कौन सी क्लास है कि आप पैसे को देख के और इलाकों को देख के क्लासेस बना रहे हैं। बहुत तो आप कह रहे हो ये माइंडसेट का काम है, लाइक ये माइंडसेट बनाया गया है। एक्चुअली मैं तो जब भी कोई शो करता हूँ मैं आपको एक बार बताता हूँ, ये सब वेस्टर्नाइज इन्फ्लुएंस है हमारा, जो प्लानिंग के तहत हमें खराब किया गया है। अभियंजन साहब यही पूरी डिटेल हमें बता रहे थे कि किस तरह से हमारे ऊपर ये सब चीजें डाली गई हैं और हमें बताया। आप अगर बाहर देखें तो बाहर कोई क्लास की मैटर इतना नहीं करता, इंसान बस में भी घूम रहा है, गाड़ी में भी जा रहा है, लेकिन उनकी बेसिक रोटी कपड़ा मकान उनको दे रहे हो, उनके बेसिक चीजों को इतना मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। फोकस नहीं किया जा रहा है साहब, हमारे जो बेसिक नीड्स है, मतलब जो सिविक जो सहूलतें हैं या बाकी चीजें, उनको भी हमने क्लास सिस्टम में रख दिया। मसलन बस ट्रैवल जो है, हमने ये फर्ज कर लिया है कि गरीब आदमी बस में सफर करता है। और आप यकीन मानिए कि यूके में, खुसूसन लंदन जैसे शहर में इतना अरसा मैं जहाँ रहा हूँ, वहाँ का जो मिलियनियर क्या बिलियनियर भी है, वो सुबह बस में सफर करता है या ट्यूब में। वजह क्या है? सड़कें इतनी क्लॉग होती हैं ड्राइविंग की वजह से कि जो फासला वो 1 घंटे में तय कर रहा होता है, ट्यूब में वो 15 मिनट में तय करता है। ए बी, बसेस के लिए वहाँ अलग लेन्स बनी हुई है, उस पर जनरल ट्रैफिक नहीं आ सकता, बहुत हैवी फाइन होता है, लिहाजा बस बहुत तेजी से चलती है। जहाँ सारा ट्रैफिक जो है जैम है, बस जो है वो 10 मिनट में आपको पहुंचा देगी। तो वहाँ क्योंकि वक्त की कदर है, वहाँ फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट ने दी हैं वो टैक्स पेयर है, और उसके लिए मतलब कोई हेटवेट की बात नहीं है या किसी हेटी की बात नहीं है, वो बस में नहीं जाता है। कि उनको ये बात का एहसास है कि बस में, ट्रेन में और ट्यूब में जाने में कोई फर्क नहीं है। सबके पास लग्जरीज हैं, गाड़ियाँ सबके पास है, लेकिन दे डोंट बॉदर। हम खुद भी वहाँ जब काम पे जाते थे ना, हम अपनी गाड़ी नहीं लेके जाते थे, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि वक्त बचता है, वरना तो हम फंस जाते हैं। वक्त की कदर है, वक्त की कदर, चीजों को अकल से देखा जाता है। अब ये नहीं देखा जाता कि मैं वहाँ पे किसी गाड़ी में उतरूंगा या नहीं उतरूंगा तो मेरे बारे में क्या, क्योंकि यहाँ तो जजमेंट जितनी भी है वो देख के अंदाजा लगा। कमजोर माशरे ना, मतलब जो खोखली बुनियादों पे होंगे। देखिए, जो फिर वही बात करूंगा, जब अंग्रेज ने इन्वेट किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी जब रिवर हुगली पे आई थी स्पाइस मर्चेंट्स बन के, और उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जब नफ्सियात देखी इंडियंस की, तो इन्हितात पजीर माशरा इसलिए था कि देखिए इंसान जो है वो उस चीज पे प्राइड लेता है या लेना चाहिए जो उसकी अचीवमेंट होती है। आपने खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई, आप उसमें प्राइड लेने के लिए आपने, अच्छा ऐसी चीज जिसमें मेरा कोई दखल नहीं है, बाय डिफॉल्ट मैं किसी यानी अच्छी रेस में पैदा हो गया, फलाना जो है वो किसी और रेस में यानी खानदान में पैदा हो गया, भाई तो कुदरत का, इसमें तो मेरा कुछ, उस पर मैं प्राइड ले रहा हूँ कि मैं सैयद हूँ, उन्होंने कहा मैं अफगान हूँ, उन्होंने कहा मैं शेख हूँ। ये वो चीज़ है जिसमें मेरा कतई कोई दखल नहीं है, लेकिन मैं इस पर प्राइड क्यों ले रहा हूँ? मैंने वहाँ वेस्ट में ये सीखा कि प्राइड लेते हैं उस चीज़ पे जो आपने खुद अचीव की होती है, और ये बाय डिफॉल्ट होता है, लिहाजा ये तो किसी काउंट में, किसी गिनती में नहीं आता कि आप किस खानदान से या आपकी जात क्या है आपकी। जो माशरे जिनके पास कुछ नहीं रह जाता ना, वो फिर इसमें पड़ जाता, जिनके पास कुछ नहीं रह जाता अपनी प्राइड के लिए, तो वो बेचारे ढूंढते हैं इस किस्म के मसनूई सहारे जिसमें जात पात, इलाका, पैसा, मटीरियलिस्टिक, किसी न किसी तरह शो ऑफ करूं, किस तरह से मैं सामने आऊं, ये रह जाता है। जब हमारे पास अपना कुछ नहीं रहता है, बदकिस्मती से हमारे पास अपना क्या है, ना हमारे पास उलूम अपने रहे हैं, ना हमारे पास, मुझे बताइए आप 1947 के बाद आपके पास कोई ऐसा आदमी या औरत पाकिस्तान में पैदा हुई हो जिसको कि हम यस्टर ईयर्स के लोगों से एक दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना या एक दूसरा लियाकत अली खान या एक दूसरी सरोजिनी नायडू या एक दूसरी फातिमा जिन्ना कहीं आपको नजर आता है? अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये जानूंगी कि जो हमारे अंदर ही कॉम्प्लेक्स आ जाता है, ठीक है, और हम लोग कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, नॉर्मली देखा जा रहा होता है कि कहीं ना कहीं अंदर से कॉन्शियस हो रहे होते हैं, स्पेशली खवातीन, ठीक है, कि मैं तो वही बात करूंगी जो मैं अपने इर्द गिर्द सुन रही होती हूँ कि नहीं मैंने उस पार्टी में ये जोड़ा पहना था, अब तो मैं नहीं पहनूंगी, कैसे उसने देख लिया, तो ये भी वही क्लास डिफरेंस में आ जाएगा कि यार वो टोक दे, तो इसमें किसका कसूर होता है, कौन होते हैं इस तरह की बातें बता रहे हो? की बात है ना, आप अगर आप, क्योंकि मेरे पास तो पेशेंट्स हैं, आप यकीन नहीं करोगी जिया कि
4-4 लाख के बैग्स, 8-8 लाख के बैग्स देने का एक ऐसा एडिक्शन में इन्वॉल्वमेंट हो गई है कि औरतें जो हैं वो उस चीज़ के बगैर मूव नहीं कर पा रही। हाँ। और जो ब्रांड्स और कपड़े और उनके भी बच्चे, अब मेरे पास एक पेशेंट था 6 महीने पहले, अब तो चले गए मुल्क से बाहर, तो वो पेशेंट का प्रॉब्लम ये था कि वो हर बार ब्रांड्स की बात करता था। हाँ। अब उसकी अम्मा ने जब मुझे कॉल की, वो मेरे पास आई, तो जब मैंने उनसे 2-3 सेटिंग्स की और उस बच्चे में मैंने काम शुरू किया तो हल्के हल्के उसके मैंने माइंडसेट को खोलना शुरू किया, तो पता चला कि उससे ज्यादा प्रॉब्लम तो उसकी मदर को है। देखो क्योंकि उसका माइंड में डालने वाली बात, मैंने उसकी मदर से ज्यादा बात की तो मतलब वो सुनने के लिए राजी नहीं थी। हाँ। वो ज्यादा फिक्स थी। अच्छा, तो फिर आपने कैसे जज किया, क्या बातें होती थी जब उनकी मदर